बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसके लाइफ में आपका ढेर सारा खुशामदीद। बेशक तंदुरुस्ती है, जानने में था, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक DIY स्क्रबर शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बना के लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को वाइटन करेगा, स्किन के कलर को लाइटन करेगा और बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी किस्म के आपको ब्लीच इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 चम्मच डाल लेंगे हम मसूर की दाल का पाउडर, 1 चम्मच हम ऐड करेंगे चावल का आटा, उसके बाद हम आधे लींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यही चीज़ों की क्वांटिटी को आपने डबल कर देना है। उसके बाद हमारे पास है ग्लिसरीन, ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, सभी को पता है। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन का। और सबसे लास्ट पे हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का भी 1 चम्मच आपने ऐड करना है। ज़्यादा बनाना है तो इन तमाम चीज़ों को डबल कर लें, उससे भी ज़्यादा बनाना है तो ट्रिपल कर लें। आपकी पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। आप जब भी शावर लेने के लिए जाएं, इससे अपने चेहरे पर मसाज कर सकते हैं, हाथों पे मसाज कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, स्किन ग्लोइंग रहेगी, आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे रिमूव होंगे। ये नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को ब्लीच करेगी। कहीं आपको जाना है इमरजेंसी, स्किन के ऊपर निखार चाहते हैं, तो इससे स्क्रबिंग करिए, बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जब कोई भी हमारे पास तोड़ नहीं हो तो ये स्क्रबर आपको काम देता है। 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करिए, उसके बाद मजीद 5 मिनट इसको लगा रहने दें और फिर इसको सादा पानी के साथ वॉश कर दें। वॉश करते दौरान आपने किसी किस्म के साबुन का या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो आएगा, बहुत अच्छा निखार आएगा, स्किन एकदम से उजली उजली और बिल्कुल फ्रेश नजर आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।